नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच पैरामिलिट्री फोर्सेस फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने पहली फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को तैनात किया? आंसर था BSF। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो 2022 में कौन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का होस्ट करने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है, 2022 की बात की जाए तो 2022 में उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया, लेकिन 2023 में भारत के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इसको होस्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान ने हैंडओवर किया है प्रेसिडेंसी को, किसको? भारत को। याद रखना है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत 2018 से जुड़ा है। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये फाउंडिंग कंट्री है। फाउंडिंग कंट्री कितनी थी? तो याद रखना है, फाउंडिंग कंट्री 6 कंट्री फाउंडिंग थी, 6 कंट्री मिलकर SCO को फॉर्म करती हैं। 2018 में भारत और पाकिस्तान इसमें इंक्लूड होते हैं और 2021 में इसमें ईरान इंक्लूड होता है। तो अब इस समय पर टोटल 9 मेंबर हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और फाउंडिंग कंट्री की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये थे फाउंडिंग कंट्री। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसमें इंक्लूड हुआ था। 2018 में कुछ और दिमाग में चल रहा था, उसे बताने लग गया। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें इंक्लूड हुए और अब ईरान भी इसका परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक, आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जोआओ लॉरेंको, कौन? जोआओ लॉरेंको प्रेसिडेंट बन गए हैं अंगोला के। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक, जिन्होंने नेशनल डिजिटल करेंसी एथेरियम के सपोर्ट से लॉन्च किया। क्विमिंग जिंग 50 चाइना की पहली फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नॉर्थ कोरिया, जिसने लॉ बना दिया है, ऑथराइज कर दिया है कि आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं अपने डिफेंस में। इंडियन स्टूडेंट जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा प्राप्त किया US से, US के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख, जिन्होंने तेजस हॉर्स दिया है राजनाथ सिंह को। सुएला ब्रेवरमैन, जो कि UK की होम मिनिस्टर बनी है, मतलब होम सेक्रेटरी बनी है, कहाँ पर? UK में, और इंडिया से बिलोंग करती हैं। ऋषि सुनक लिज ट्रस्ट से चुनाव हार गए, UK के प्राइम मिनिस्टर का। लिज ट्रस्ट अगली प्राइम मिनिस्टर बनी है UK की। साउथ कोरिया, जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट दुनिया में। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट अप्स रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर टू 77%। तो हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए आरक्षण 77% तक बढ़ा दिया? तो आप इनको अगर पहचानते हो तो ये है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और ये झारखंड के हैं चीफ मिनिस्टर, और झारखंड के द्वारा ऐसा किया गया, 77% तक का आरक्षण अपने यहाँ पर बढ़ा दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो झारखंड गवर्नमेंट ने 77% का रिजर्वेशन बढ़ाया है। SC ST और बैकवर्ड क्लासेस OBC इसमें सभी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें
तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, इंदौर एक ऐसी सिटी बनी है जो कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट एड्रेस वाली हो जाएगी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पा कल्चर में डेवलप होगा राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी हरियाणा में उपस्थित है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया गया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया है। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम एक लॉन्च की जिसका नाम छट्टा है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पुदुमाई पेन स्कीम को गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल जिसको इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 मिला बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिन्होंने समर्थ नाम की ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। त्रिपुरा जिन्होंने पहली बायो विलेज को सेटअप किया है, इंडिया की पहली बायो विलेज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ऐसे कौन भारत के पहलवान बन गए हैं जिन्होंने 4 मेडल अभी तक जीत लिए? तो आंसर यहाँ पर होगा कोई और नहीं, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल और बर्मिंघम में जहां कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कराया गया वहां पर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है और अब ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 साल के हैं प्रणव आनंद, ये 76 नंबर के हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सिकंदर राजा मेन में और तहलिया मैकरेथ वुमेन में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है। भारत ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को जीत लिया, इसको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया गया। रोजर फेडरर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का, टोटल 20 अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में और ये पहली ऐसी वुमेन बन गई जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया गया क्रिकेट में जिसमें श्रीलंका ने 23 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया। यूएई में ये ऑर्गेनाइज कराया गया। 36 नेशनल गेम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गुजरात में। अमित शाह जी के द्वारा मस्कट और एंथम लॉन्च किया गया। अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंची हैं। विक्टर एक्सेल्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगल टाइटल को ये जीते हैं। सत्विकराज चिराग पहले मेडल दिलाने वाले भारत को बन गए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस हम मनाते हैं कब? 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 18 सितंबर को हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने पढ़ लिया, दूसरा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर 2022 जिसको 16 सितंबर को हमने ऑर्गेनाइज कराया, मतलब सेलिब्रेट किया। 15 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, हिमालय दिवस हमने ऑब्जर्व किया 9 सितंबर और उत्तराखंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है।
इंटरनेशनल लिटरेरी डे हमने 8 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हमने 7 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हमने 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया, नेशनल टीचर्स डे हमने 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन इवैक्यूएशन वार्निंग ड्यू टू टाइफून नाम मदोल, क्या नाम मदोल, नान मदोल याद रखिएगा, हैज़ बीन इशूड टू विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली में एक टाइफून आया है जिसका नाम नान मदोल है कि इसके कारण देश के जो निकासी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो किस देश ने की है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये जापान के द्वारा की गई है कि वहाँ पर जो टाइफून नान मडोल आएगा और उसकी वजह से बहुत तबाही हो सकती है और जो उसके चपेट में आ सकते लोग हैं उनको वहाँ से निकलने की बात कही है, निकलने की घोषणा कर दी है जापान ने। तो याद रखिएगा जापान में ये जो टाइफून नान मदोल आएगा, याद रखिएगा अगले आने वाले एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड अंबेडकर एंड मोदी रिलीज बाय होम। तो एक बुक है अंबेडकर एंड मोदी, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर यहाँ पर होगा इस बुक को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया और साथ साथ कि हमारे खेल मंत्री भी अवेलेबल थे। आगे बात करें तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन इनको इस बुक को लिखा गया और लॉन्च किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा लॉन्च रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। तो रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहली बुक हमने पढ़ ली, दूसरी बुक है रजनी मंत्रास जिसको पीसी बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखा गया। सौम्या सक्सेना जिन्होंने डाइवर्स एंड डेमोक्रेसी नामक बुक लिखी। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार डॉक्टर कालूभाई जी के द्वारा लिखा गया। मल्लिका साराभाई ये जो बुक इन्होंने लिखी है फ्री फॉल, याद रखिएगा पहले ये डांसर थी अब ये ऑथर कन्वर्ट हुई हैं। बालाकृष्णन कौन, पुलाप्रे बालाकृष्णन जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी लिखा है। यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड को लिखा सनिध्या शर्मा ने, याद रखेंगे सनिध्या शर्मा एक बच्ची हैं उनके द्वारा लिखा गया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा रिलीज़ किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1000+ इस बर्ड स्पीसीज बुक को रिलीज़ किया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्रगति विच रिसीव्ड द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो विज्ञान प्रगति जिसे राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है, किस संस्थान के द्वारा ये एक विज्ञान पत्रिका लॉन्च की गई। तो आंसर यहाँ पर होगा इसको CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा विज्ञान पत्रिका जिसको CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखेंगे इस मैगजीन को नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड भी मिला है। कहाँ मिला है, तो सूरत में जो अभी 2nd नंबर का इंडिया राजभाषा सम्मेलन ऑर्गेनाइज हो रहा था वहाँ पर। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया। तो भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्थान के द्वारा किया गया। आंसर यहाँ पर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे नेतृत्व में किया गया। याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक कैंपेन चलाया कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड के देखरेख में एक कैंपेन चलाया गया। याद रखिएगा यहाँ पर बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हेड हैं उनका नाम है पठानिया साहब। कौन, पठानिया साहब। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंट इंस्पायर अवार्ड टू हाउ मैनी स्टार्टअप। तो इंस्पायर अवार्ड किसको दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आंसर यहाँ पर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप्स को दिया। आंसर है 60 स्टार्टअप्स को
जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने इंस्पायर अवार्ड दिया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये संभाल रहे हैं। आगे बात करें आज के क्विज की बात करें तो 15 ईयर ओल्ड प्रणव आनंद बिकम इंडिया 76 चेस ग्रैंड मास्टर बिलोंग टू विच स्टेट। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।